आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम और पेपर बैलेट। भारत के लिए कौन सा सिस्टम बेहतर है? चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। चुनाव लोकतंत्र का आधार होते हैं और वोट डालने और गिनने का तरीका बहुत महत्वपूर्ण है। भारत में हमने पिछले कुछ दशकों में पेपर बैलेट से ईवीएम की ओर समस्या देखा है, लेकिन बहस जारी है, क्या ईवीएम सबसे अच्छा विकल्प है या हमें फिर से पेपर बैलेट की ओर लौटना चाहिए। सबसे पहले चलिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन या ईवीएम पर नजर डालते हैं। 1990 के दशक में पेश की गई ईवीएम को मतदान प्रक्रिया को अधिक कुशल और सुरक्षित बनाने के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन यह वास्तव में कैसे काम करती है? ईवीएम में दो मुख्य इकाइयां होती हैं, कंट्रोल यूनिट और बैलेटिंग यूनिट। जब एक मतदाता बैलेटिंग यूनिट पर एक बटन दबाता है तो वोट इलेक्ट्रॉनिक रूप से कंट्रोल यूनिट में दर्ज हो जाता है। इस प्रणाली को छेड़छाड़ प्रूफ बनाने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें कोई इंटरनेट या ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं होती, जिससे रिमोट हैकिंग असंभव हो जाती है। ईवीएम के कई फायदे हैं। वे मतदान और गिनती की प्रक्रिया को तेज करते हैं, मानवीय त्रुटि को कम करते हैं और पेपर बैलेट की तुलना में अधिक पर्यावरण अनुकूल होते हैं। हालांकि ये विवादों से मुक्त नहीं है। आलोचकों का तर्क है कि ईवीएम में छेड़छाड़ की जा सकती है, हालांकि भारत के चुनाव आयोग ने इनकी सुरक्षा का आश्वासन दिया है। मालफंक्शनिंग मशीनों और छेड़छाड़ के आरोपों के दावे हुए हैं, हालांकि जांच में आमतौर पर ये अलग-थलग घटनाएं पाई जाती हैं। दूसरी ओर हमारे पास पेपर बैलेट है, जो पारंपरिक मतदान का तरीका है। चलिए इस प्रणाली के फायदे और नुकसान का पता लगाते हैं। पेपर बैलेट सरल होते हैं। मतदाता एक कागज पर अपना विकल्प चिन्हित करता है और उसे बैलेट बॉक्स में डाल देता है। यह तरीका स्पष्ट और पारदर्शी है, जिससे भौतिक पुनर्गणना संभव होती है। हालांकि यह समय लेने वाला है, मानवीय त्रुटियों की संभावना है और इसमें बैलेट बॉक्स की भराई और अवैध मतों जैसी समस्याएं हो सकती हैं। भारत के लिए कौन सा सिस्टम बेहतर है? चलिए कुछ मुख्य कारकों पर इनकी तुलना करते हैं। सुरक्षा, दक्षता और मतदाता का विश्वास। सुरक्षा। ईवीएम को सुरक्षित बनाने के लिए डिजाइन किया गया है और इसमें छेड़छाड़ के खिलाफ कई सुरक्षा उपाय होते हैं। हालांकि इनमें पेपर बैलेट जैसी पारदर्शिता नहीं होती, जहां हर वोट को मैन्युअली सत्यापित किया जा सकता है। दक्षता। यहां ईवीएम स्पष्ट रूप से जीतते हैं। वे मतदान और गिनती की प्रक्रिया को तेज करते हैं, जिससे परिणाम घोषित करने में कम समय लगता है। पेपर बैलेट हालांकि विश्वसनीय है, गिनने के लिए काफी समय और मानव श्रम की आवश्यकता होती है। मतदाता का विश्वास। यहाँ मामला थोड़ा जटिल हो जाता है। कुछ मतदाता पेपर बैलेट की ठोसता पर अधिक भरोसा करते हैं, जबकि अन्य ईवीएम के आधुनिकीकरण और दक्षता की सराहना करते हैं। ईवीएम के साथ वीवीपैट वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल का परिचय इस विश्वास अंतर को पाटने की दिशा में एक कदम है, जिससे मतदाता कागज पर अपने वोट की पुष्टि कर सकते हैं। ईवीएम और पेपर बैलेट दोनों के अपने फायदे और नुकसान हैं। ईवीएम कुशलता प्रदान करते हैं और वीवीपैट के साथ काफी सुरक्षित है। पेपर बैलेट पारदर्शिता और कई मतदाताओं के लिए सुरक्षा की भावना प्रदान करती है। भारत के लिए सबसे अच्छा सिस्टम शायद एक हाइब्रिड दृष्टिकोण हो सकता है, जो ईवीएम की गति और दक्षता का लाभ उठाता हो और वीवीपैट जैसे उपायों के माध्यम से पारदर्शिता सुनिश्चित करता हो। आपका क्या विचार है? क्या भारत को ईवीएम पर बने रहना चाहिए, पेपर बैलेट पर लौटना चाहिए या बीच का कोई रास्ता अपनाना चाहिए?